हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सोर्स प्लस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज से आपके लिए इस चैनल पर क्लास 6 to 12 की क्लासेस चलेंगी और आप लोगों को बेहतरीन मज़ा आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आज मैं क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि क्लास 10th की बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनकी डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये एक तरीके से रिवीजन क्लास होगी। इसमें मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही निकट आ चुकी हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। बाकी टाइम टू टाइम अप टू डेट आपको क्लास चलती रहेंगी, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप चैनल को सोर्स प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, है ना, और सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटी होगी आपको धीरे 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 आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलिए आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से। क्लास 10th की क्लास है, रिवीजन क्लास है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है और इसके किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ रखा है। पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिनॉमियल पढ़े, उन्हीं में से एक पॉलिनॉमियल होता है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक। पॉलिनॉमियल ये किस फॉर्मेट में होता है? ये होता है आपका ax² + bx + c। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन बचेगी, इसलिए a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। जब इस पॉलिनॉमियल को हम इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो के, कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है। उसको जब हम इक्वेट कर दें ज़ीरो के तो वो क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाती है। अगर इसी पॉलिनॉमियल को हम इक्वेट कर दें ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो कर दें, तो इसका मतलब है ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। जब हमने इसको व्हेन वी इक्वेट इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, अगर इस इक्वेशन को ज़ीरो कर देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है वन टाइप। क्या कह रहा है कि वी हैव स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस फॉर्मेट में होता है? ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू ज़ीरो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एग्जांपल अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो, वेयर a b c क्या है? रियल नंबर है। a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सपोज दैट हमने बोला ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो। a b c क्या है? ये तीनों क्या है? मेरे रियल नंबर हैं, रियल नंबर हैं, ठीक। और a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर a इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म मेरा चला जाएगा, तो ये कोई इक्वेशन नहीं बन पाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, सपोज जैसे कि यहीं पे लिखा हुआ है 2x² + 300 + x - 300 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है। तो इसमें अगर हम कंपेयरिंग करें इस इक्वेशन की ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर करें, तो a को देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a की वैल्यू है 2, b x सेम है, b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट हो रही है, और c की वैल्यू -300 है। ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ। ये मैं एकदम डिटेल्ड में पढ़ाऊँगा, जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा वो मैं स्लो पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रिवीजन क्लास है, क्योंकि इसमें बच्चों को रिवीजन चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों।
अब यानी कि हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो हम समझ जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये सारी चीज़ें वही लिखी, तो आप इतना ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का फॉर्म है। दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी क्या है? रियल नंबर होंगे, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ मैंने कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए लीजिए, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आई होप आपको इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस पे बेस्ड जैसे कि क्वेश्चन है वो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए बनती कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो इसकी ये रेक्टेंगुलर हॉल है, इसकी ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसका एरिया जो है वो गिवन है, एरिया ए से डिनोट करते हैं, और एरिया कितना है? 300 मीटर स्क्वायर है, ये दे रखा है, ठीक है। और लेंथ जो है, लेंथ ब्रेड्थ की ब्रेड्थ जो है लेंथ से 2 टाइम्स से 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि 1 मतलब 1 इंक्रीज है, 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 मीटर ज़्यादा है। देखिए लिखा होगा यहाँ पर, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, सब दिया गया है। लिखा है लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ अगर एक्स, लेंथ जो है ज़्यादा है किससे? ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ अगर एक्स ले ली, ट्वाइस प्लस वन, यानी कि ब्रेड्थ अगर एक्स है तो ये कितनी है? उससे ट्वाइस प्लस वन मोर है ना। तो अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 2x प्लस वन मल्टीप्लाइड विद ब्रेड्थ x इक्वल टू एरिया। एरिया कितना दिया था? 300 मीटर स्क्वायर, तो 300 कर देंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 300। अब इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, इसको 300 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आप देख रहे हैं ये ए एक्स स्क्वायर स्मॉल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, सी की वैल्यू माइनस 300 हो गई। तो आई होप आपको इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब ये आप ये देख रहे हैं कि इसमें डिग्री कितनी है? 2 है, यानी कि इसके 2 रूट्स निकलेंगे। जो भी रूट निकलेंगे, जो भी इसके फैक्टर होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर? 2 है। डिग्री कितनी? पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, यानी इसके जो 2 रूट होंगे, है ना। तो अब इसके फैक्टर देखेंगे हम लोग कैसे होते हैं। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखें एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। अब सीधे इसके क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं, पूरा चैप्टर नहीं कराएंगे, केवल क्वेश्चन मेन कराएंगे, एग्जांपल कराएंगे, तो फिर तो पूरा पढ़ाना ही हो जाएगा एक तरीके से। रिवीजन क्लास है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे चेक करनी है कि है कि नहीं। तो ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट, इस तरीके से दे सकता है। तो इसमें से हम कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपकी डिग्री कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए।
पावर अगर 2 आ रही है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और फॉर्म होना चाहिए ax² + bx + c। ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। तो कोई जो आपको टफ लगे मेरे हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्योंकि क्यूब वाले में बच्चे फंसते हैं। तो सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, a+b², ठीक है। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें VII यानी कि 7वें नंबर को सॉल्व करें, तो यहाँ पर बेटा क्या दिया गया, x + 2 = 2x x² - 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर a+b² लग रहा है। तो x की जगह क्या पर है, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है। तो इसको ओपन कर लो पहले, तो हो जाएगा a³ यानी कि x³ + 2 + 3 × a की जगह क्या है बेटा x, b की जगह 2, ठीक है। ब्रैकेट में a + b यानी कि x + 2। ये हमने लेफ्ट LHS इसको सॉल्व कर लिया। अब RHS वाला एज इट इज़ लिख दो इसके आगे, 2x x² - 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको x³ लिखा रहने दो, ठीक, प्लस का 2³ 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x ब्रैकेट में x + 2 = क्या हो गया, 2x³ - 2x, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस का इस 6x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस का 6 × 2 = 12x प्लस का 8 = 2x³ - 2x। अब देखो इसको एक तरफ ले आएंगे, इस वाले पूरे पोर्शन को हम, या इस वाले पोर्शन को इधर ले आते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को जब हम इधर ले आएंगे तो x³, ठीक, ये माइनस का 2x³ प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 8 = 0, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस का x³ बचेगा, ठीक, बाकी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, ये 6x² हो गया प्लस का 14x हो गया और प्लस का 8 हो गया = 0। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। पावर कितनी है, डिग्री कितनी, 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे हैंस इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन दैट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको बच्चों से बात समझ में आ गई होगी। आपको इस फॉर्मूले से ओपन करके देखना होगा। सपोज करो अब हम लोग 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आपको ऐसे दिया है कि x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 = x - 2 ठीक। अब कह रहा है चेक वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर a - b² लग गया है। तो a - b² क्या होता है बेटा, a - b² होता है a³ - b³ - 3ab और a - b इन ब्रैकेट, ये होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया गया, x - 2 है, तो यहाँ पर x³ हो जाएगा -2 8 हो जाएगा, -3 × a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है ना, और इंटू a - b यानी x - 2। ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे x³ माइनस का 8 माइनस का 6x है ना, और x - 2, ठीक। तो ये चीज़ उठा के यहाँ रख देंगे। बाकी ऐसे लिख लो, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक, = इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे ये पूरा लिख देंगे ये चीज़। तो लिख दो बेटा x³ माइनस का 8 माइनस का 6x² और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक, माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12x, ठीक। अब कोई एक चीज़ या तो LHS से RHS में चले जाओ या RHS से LHS चले जाओ, तो देखोगे आप ये x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 प्लस का 6x² माइनस का 12x = 0। अब देखो
ये 6x² और ये 4x² माइनस का यानी कि प्लस का 2x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 12x और माइनस का x, माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। ये आपका फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट आपका बन गया ax², इसको कंपेयर करके दिखा देना, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, वेयर a कितना है 2 है, b कितना है माइनस का 13 है और c कितना है 1 है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। आप देखेंगे उसकी डिग्री 2 है, दैट मीन्स वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूरा सॉल्व करके आप दिखा देंगे कंपेयर करके, ठीक। प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको रब कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। ये पूरा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर दें, ठीक है। इसमें इतना दिख रहा होगा आपको। कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दे रखा है यानी कि 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया यानी कि एरिया को ए से डिनोट करते हैं, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ये इससे यानी कि लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ इससे ट्वाइस कह रहा है 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो 1 ज़्यादा है प्लस ट्वाइस, इसका ट्वाइस कर दिया प्लस 1, यानी कि लेंथ कितनी होगी बेटा, ये हो गई 2x + 1 और ब्रेथ कितनी हो गई x हो गई। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का L/B होता है। एरिया गिवन है कितना 5 to 8, यहाँ लिख दिया हमने। L की वैल्यू कितनी है 2x + 1, ठीक, ब्रैकेट लगाया। B की वैल्यू कितनी x, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x × x हो जाएगा 2x² प्लस का x, ये हो गया 5 to 8, ठीक। अब इसके आप फैक्टर कर लेंगे। तो अभी हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, केवल उसने कहा रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो बस आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दीजिए, x 2x² प्लस का x, इसको 5 to 8 को माइनस करके इधर ले आएंगे, 5 to 8 = 0। तो क्या ये इसके फॉर्मेट में है, यस है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, वेयर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है बेटा -5 to 8। बस ये आपको शो करना था, ठीक। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है x है, ठीक है। और सेकंड जो आ जाएगा consecutive पॉजिटिव इंटीजर x + 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कह रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे बेटा, x × x + 1, और ये गिवन है कितना फ्रॉम क्वेश्चन, लिख लेना फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 306, बस इसको सॉल्व करना है बेटा। ये हो जाएगा x², इक्वेशन लगा के कर देना, x² + x = 306 हो जाएगा। तो x² + x - 306 = 0। बस ये इक्वेशन फॉर्मेट में आपको शो करना है, ठीक। हेडिंग देख लीजिए क्या लिखा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर अगर निकालने तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। अभी फैक्टर मैंने बताया नहीं इसलिए मैं इसको रोक दे रहा हूँ, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग किससे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, सी की वैल्यू -306। ये आपका हो जाएगा। बाकी आपके फैक्टर करना अभी हम आगे बताते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो बेटा कैसे करेंगे, कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो प्रेजेंट एज लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक, कह रहे रोहन्स मदर 26 ओल्डर देन हिम, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो प्रेजेंट एज कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना। तो कह रहा है कि अभी प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं, रोहन की x है और इसकी मदर की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब कह रहा है फ्रॉम नाउ लिखना 3 years आफ्टर, रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, और मदर एज, मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। ठीक, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना, विल बी 360, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन 1 इंटू 2, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 29, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इक्वल को कितना दिया 360 दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 29x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा ये 87 इक्वल टू 360। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 32x, है ना, ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा -360 इक्वल टू 0। 360 को लेफ्ट साइड ले आए, ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। ठीक बेटा, इसमें से माइनस कर दो, 87 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 हो गया, 10 में 7 चला गया, 3 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में 8 चले गए, 7 बचा, 273 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं आप, ये बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी, किस फॉर्मेट में आ गई आपके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। कंपेयर कर दोगे, ए की वैल्यू बेटा 1, बी की वैल्यू बेटा 32 और सी की वैल्यू बेटा -273। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे फॉर्मेट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स, चलो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें बेटा केवल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, इसको निकालना नहीं, निकालने का तरीका नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है बच्चों, मैं क्या जानता हूँ, हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर टाइम निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो बेटा यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं हमें उसी डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ कोई ए से बी कोई ट्रेन जा रही है, ए से बी जा रही है, डिस्टेंस कितनी दी गई है 480 किलोमीटर दे रही है। अब वो कह रहा है सपोज़ करो वो x किलोमीटर पर आवर से जा रही थी ट्रेन, यहाँ से चल रही थी ट्रेन,
इधर की ओर। अब वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को क्या कह रहा है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है तो x माइनस 8 हो जाएगा। ये इनिशियल स्पीड हो गई बेटा। इनिशियल स्पीड लिखोगे लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर लिखोगे क्या, डिस्टेंस गिवन है d इक्वल टू कितना है 480 किलोमीटर है। फिर लिखोगे डिक्रीज स्पीड वो कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या ये करने पे क्या होता है, उसको 3 घंटे ज़्यादा लग जा रहे हैं। वही सेम डिस्टेंस कवर करने में बेटा 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको। तो क्या करोगे, इसको 1 सेकंड रब कर लें। अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो अब हमने क्या बताया कि टाइम को पकड़ो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, टाइम को पकड़ेंगे। तो टाइम की वैल्यू कितनी होती है, टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक बेटा, तो देखो पहले अगर वो x किलोमीटर की स्पीड से चलता था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सपोज करो वो t टाइम ले रहा था, अब वो t1 टाइम ले रहा है, तो बीच का गैप कितना होना चाहिए, वो 3 घंटे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे वो ज़्यादा ले रहा है ना, जब वो 480 किलोमीटर को x स्पीड से कर रहा है। 480x प्लस x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, हम समझ रहे हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। पहले लेट कर लो उसको t टाइम लगा था, तो डिस्टेंस बेटा उसको 480 करनी थी, स्पीड उसकी x थी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब उसको t1 टाइम लगा है, ठीक, उसको डिस्टेंस उतनी ट्रेवल करनी, स्पीड उसने कितनी कम कर दी 8। तो बेटा ये कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच का जो गैप वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी कि हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, तभी तो 3 घंटे का गैप ले पाएंगे बेटा। तो करेंगे क्या, t माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स। यही तो दे रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो 480 अपॉन एक्स माइनस t1 माइनस टी करना पड़ेगा बेटा, t1 माइनस टी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों करना पड़ेगा। t1 की जगह करेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। क्योंकि बेटा अगर 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो इधर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम 480 अपॉन एक्स लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x माइनस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। सबसे पहला काम करिए 480 कॉमन कर लीजिए। ठीक, 480 कॉमन कर लीजिए। ठीक, अंदर बचेगा 1/x माइनस 8 और 1/x इक्वल टू 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये x इधर चला जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8, x से x कैंसिल, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। माइनस ये लगा दिया, x से x कैंसिल हो गया तो बचेगा x माइनस 8। अब ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ठीक, 480 इधर लिखा हुआ है इक्वल टू 3। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, ये 480 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 8, ब्रैकेट ओपन हुए तो अंदर के साइन चेंज हो गए, x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन 480। इसको कट कर लो, 1/60 आ जाएगा, 160। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना आ गया लास्ट में, 8/x, x माइनस 8 इक्वल टू 1/160। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 160 इंटू 8, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब इक्वेशन बन जाएगी आपकी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 1280 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0।
तो देख रहे हैं आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये किस फॉर्मेट में बनी है? ये बनी है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -1280। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है, उसकी कितनी डिग्री होती है, उसके कितने रूट होते हैं, ठीक है। और किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आज बताया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और भी हैं इसमें। चलिए, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ करके कमेंट करके हमें बताइएगा, तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।